हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं और उस वीडियो में हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज के बारे में। हम लोग जानेंगे कि वर्ड में शॉर्टकट की यूज कैसे करते हैं और किस शॉर्टकट का क्या यूज है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो पे आप बने रहें, ताकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और काफ़ी काम का वीडियो है जो आपको एमएस वर्ड में काफ़ी यूज़फुल होगा। तो हम जो है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड शॉर्टकट कीज को जो है कंट्रोल ए से लेकर जेड तक देखेंगे। तो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ ए टू जेड शॉर्टकट कीज। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से हम लोग सेलेक्ट ऑल कंटेंट्स ऑफ द पेज, किसी भी पेज को आपको अगर सेलेक्ट करना है तो हम लोग कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करते हैं। जितना भी टेक्स्ट वर्ड आपका लिखा हुआ है सबको सेलेक्ट करके उस पर काम करना है। जैसे कलर चेंज करना है, फॉन्ट चेंज करना है, तो उसके लिए हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल ए करते हैं और ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो काम करना है टेक्स्ट पे आप काम कर सकते हैं। तो कंट्रोल ए का ये यूज था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग कंट्रोल बी देखते हैं। तो कंट्रोल बी से बोल्ड होता है जिस भी टेक्स्ट को। कंट्रोल बी जैसे बोल्ड हाईलाइटेड सिलेक्शन, किसी भी वर्ड को अगर बोल्ड करना है तो उसको पहले हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जो है कंट्रोल बी का यूज करेंगे। ये ऑटोमेटिकली जो है कंट्रोल बी प्रेस करने से बोल्ड होगा। तो कंट्रोल बी से हम लोग बोल्ड करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि कंट्रोल बी टैप करने से बोल्ड हो रहा। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल सी के बारे में जानते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं हम लोग। किसी भी वर्ड को कॉपी करना है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल सी का यूज करते हैं। जैसे कि बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन को कॉपी करना है तो हम लोग यहाँ कीबोर्ड के मदद से कंट्रोल सी किया, और कहीं भी पेस्ट करना है आपको तो यहाँ पे आप कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने कॉपी किया था बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन, यहाँ पे मैं पेस्ट किया बोल्ड हाइलाइटेड सिलेक्शन। तो इस तरह से हम लोग कॉपी का काम कर सकते हैं कंट्रोल सी से। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल डी देखते हैं। तो कंट्रोल डी से दोस्तों यहाँ पे ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो, एक फॉन्ट का बॉक्स खुलेगा जिसपे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल डी। उसके लिए पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को, वर्ड को। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल डी में जो ओपन द फॉन्ट प्रेफरेंस विंडो लिखा हुआ है उसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ हम लोग कंट्रोल डी टाइप करेंगे। कंट्रोल डी टाइप करते ही एक फॉन्ट का बॉक्स खुला है जिस पे हम लोग काम करेंगे। यहाँ जो है फॉन्ट का काम होगा। यहाँ से हम लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज फॉन्ट का छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन यहाँ प्रीव्यू में शो कर रहा है। यहाँ से कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हो यहाँ चेंज दिख रहा होगा आपको। यहाँ स्टिक थ्रो है, ये यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो आपको ज़रूरत है आप अपने हिसाब से वर्ड को सेट कर सकते हो। टेक्स्ट छोटा बड़ा कर सकते हो, फॉन्ट चेंज कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो यहाँ, है ना। तो इस तरह से आप जो है कंट्रोल डी से फॉन्ट के ऊपर काम कर सकते हो। ओके करने से यहाँ आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे फॉन्ट चेंज हो गया आपका। आप जिस हिसाब से रखना चाहते हो रख सकते हो। तो कंट्रोल डी से हम लोग फॉन्ट पे काम करते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको कंट्रोल डी समझ में आया होगा। अब कंट्रोल ई के तरफ बढ़ते हैं। तो कंट्रोल ई से एलिगेंस द लाइन या सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो स्क्रीन के सेंटर में किसी भी टेक्स्ट को लाना है तो उसके लिए सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल ई प्रेस करेंगे, ये सेंटर में आ जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। ये ऑलरेडी सेंटर में है, इसको हम लोग जो है देख लेंगे इसको भी। यहाँ हम लोग सेलेक्ट किए और यहाँ से कंट्रोल ई करते ही ये जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज जो है सेंटर में आ गया आपके सामने।
तो किसी भी टेक्स्ट को हम लोग सेंटर में लाने के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं, तो वो सेंटर में आ जाएगा। ओके, तो कंट्रोल ई से हम लोग किसी भी वर्ड को सेंटर में लाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और कंट्रोल एफ देखते हैं। कंट्रोल एफ से ओपन फाइंड बॉक्स है जो कि हम लोग देखेंगे। तो कंट्रोल एफ टाइप करते हैं हम लोग, यहाँ हम लोग का फाइंड बॉक्स खुल जाता है जिसमें हम लोग किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं। यहाँ फाइंड वर्ड में आकर के जो है हम लोग जो वर्ड को लिखेंगे, जो टेक्स्ट है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे और ढूंढेंगे, तो वो जो है शो करेगा कि ये चीज वहाँ यहाँ पे है। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग गो को यहाँ हम लोग मान के चलिए गो लिखता हूँ, इसको ढूंढना है तो फाइंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग। तो कहीं भी नहीं है, वो सिर्फ एक जगह है इसलिए एक जगह दिख रहा है। सिर्फ हम आपको जी टाइप करके दिखा रहा हूँ। फाइंड वर्ड में जी लिखा, यहाँ फाइंड नेक्स्ट किया। तो अब जहाँ जहाँ पे जी है वो आपको यहाँ शो करेगा कि जी कहाँ कहाँ। तो फाइंड नेक्स्ट, तो किसी भी वर्ड को ढूंढने में ये काम करते हैं हम लोग। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग पेज पे कुछ लिख लेते हैं ताकि उस पे आसानी से समझा जा सके। तो हम लोग यहाँ इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन, देन हम लोग 1815 कुछ भी लिख सकते हैं और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे पेज जो है लिखने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टेक्स्ट आपके सामने लिखा गया यहाँ पे। तो इस टेक्स्ट पे हम लोग काम करके देखेंगे। हम लोग कंट्रोल एफ से काम कर रहे थे, तो यहाँ पे कंट्रोल एफ टाइप करेंगे और कंट्रोल एफ से जैसे हम लोग दा को देखेंगे कि कहाँ पे है। दा अगर ढूंढना है ये, तो हम लोग फाइंड नेक्स्ट करेंगे। यहाँ दा दिख रहा है, फिर करेंगे तो जहां जहां अब दा है वो आपको दिखेगा कि कहाँ कहाँ पे दा है। जैसा कि आप इसको देख रहे हैं यहाँ पे शो कर रहा है ना, दिख रहा। तो इसी तरह से हम लोग जो है फाइंड का काम करते हैं, कंट्रोल एफ का काम करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल एफ आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल जी देखते हैं। कंट्रोल जी से गो टू होता है, तो चलिए हम लोग जो है कंट्रोल जी देखते हैं। टाइप करते हैं कंट्रोल जी, तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलता है गो टू का। तो इसमें हम लोग पेज नंबर, पेज पे एक दूसरे पेज पे जाने के लिए, जैसे किसी भी पेज पे पेज नंबर 1 है, यहाँ 2 है ना, पेज नंबर यहाँ 3 है, पेज नंबर यहाँ पे 4 है। तो इस तरह से पेज अलग अलग है। तो डायरेक्ट जितना भी पेज हो, बहुत ज्यादा से ज्यादा पेज भी हो सकता है वर्ड में। तो डायरेक्टली हम लोग पेज पे आने के लिए यहाँ पेज पे क्लिक रहेगा। यहाँ मान के चलिए हम लोग 4 पेज पे आना चाह रहे हैं, तो यहाँ से 4 टाइप करेंगे, इंटर पेज नंबर, और यहाँ गो टू पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि हम लोग जो है 4 पेज पे आ चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो है अगर 2 पेज पे जाना है तो गो टू करेंगे। यहाँ जो है 2 पेज पे हम लोग आए हुए हैं, है ना। इसी तरह से 1 पेज पे अगर आना है तो 1 पेज क्लिक किया, यहाँ पे 1 पेज पे क्लिक किया और 1 पेज टाइप करके गो टू किया। तो यहाँ हम लोग, आप देख रहे हो कि 1 पेज पे आ गए। तो गो टू का यूज पेज के लिए है, और किसी भी पेज पे जाने के लिए हम लोग पेज नंबर टाइप करेंगे। डायरेक्टली हम लोग पेज पे जिस पेज को टाइप करेंगे, पेज नंबर 1 2 3 4 5 या कुछ भी 20 80 50, तो उस पेज पे हम लोग आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल जी आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल एच देखते हैं। कंट्रोल एच से जो है रिप्लेस वर्ड होता है। तो किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कंट्रोल एच टाइप करते हैं। तो आइए देखते हैं कंट्रोल एच टाइप करके। कंट्रोल एच टाइप किया, यहाँ हम लोग ऑन सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ ऑन आ गया। फाइंड वर्ड में ऑन है, इसको हम लोग को चेंज करना है वास से, या इज से, या ही से, कुछ से भी अगर आपको रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं वास से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो यहाँ रिप्लेस पे क्लिक करते ही वाज आपको दिख रहा होगा। यहाँ जहाँ जहाँ ऑन है वहाँ रिप्लेस होकर वाज आ रहा है।
ये ऑन आपको दिख रहा है, यहाँ पे रिप्लेस करते ही ये वाज आ गया, यहाँ ऑन दिख रहा है आपको, रिप्लेस किया ये जो है वाज हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। तो कंट्रोल एस से रिप्लेस का काम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको रिप्लेस समझ में आया होगा। किसी भी वर्ड को रिप्लेस करना है तो कंट्रोल एच से हम लोग काम करेंगे और उस वर्ड को रिप्लेस करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल आई देते अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल आई देखते हैं। आई से हम लोग इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन पे जाते हैं। तो हम लोग जो है इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इटैलिक हाईलाइटेड सिलेक्शन, और कंट्रोल आई टाइप करेंगे तो आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे कि इटैलिक मतलब थोड़ा सा तिरछा, वर्ड जो लिखा हुआ है वो तिरछा हो रहा है। तो इसी को हम लोग इटैलिक कहते हैं। इटैलिक से वर्ड जो है तिरछा, तो कंट्रोल आई से हम लोग इटैलिक करते हैं। ओके। उसके बाद हम लोग कंट्रोल जे पे आते हैं। कंट्रोल ये एलिगेंस द सेलेक्टेड टेक्स्ट और लाइन टू जस्टिफाई द स्क्रीन। कंट्रोल जे से जो है जस्टिफाई होता है, तो चलिए जस्टिफाई का काम देखते हैं हम लोग इसमें। ये हम लोग सेलेक्ट कर ले रहे हैं और यहाँ से हम लोग जो है पहले ये वर्ड ऐसा होता है ना, और इसको जस्टिफाई करने के लिए कंट्रोल जे का हम लोग यूज करते हैं। तो कंट्रोल जे, ये आप देख रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ वर्ड ये कहीं पे पीछे है, कहीं आगे बढ़ गया है, और आगे बढ़ गया है, और आगे बढ़ा हुआ है। तो कोई मतलब आगे पीछे है, तो इसको इक्वल करने के लिए और सजाने के लिए हम लोग कंट्रोल जे का यूज करते हैं, जिससे जस्टिफाई होता है जो आपके सामने है, कंट्रोल जे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख रहे हैं अब जो है बराबर हो गया, टोटल टेक्स्ट आपका बराबर है, वर्ड बराबर। तो इसके यूज के लिए हम लोग जस्टिफाई करते हैं। जस्टिफाई में जो है कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट है, लेटर है, एप्लीकेशन है, तो उसको आप लोग इस तरह से सजा सकते हैं और लाइनिंग को जो है बराबर में कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग कंट्रोल जे का यूज करते हैं और उससे हम लोग जस्टिफाई करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल के देखते हैं। कंट्रोल के से इंसर्ट अ हाइपरलिंक। तो इसके लिए हम लोग कंट्रोल के टाइप करेंगे, एक फाइल खुल जाएगा आपको। यहाँ से आप किसी भी डॉक्यूमेंट जो फाइल आपका सेव है उसको यहाँ पे लिंक कर सकते हैं आप। मान लीजिए हम ये डॉक्यूमेंट वन को ले लिया, ओके किया। यहाँ आपको एक लिंक के तरह दिखेगा जो जिस पे क्लिक करते ही ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे आप पहुंच जाएंगे। तो ये लिंक पे क्लिक करेंगे हम लोग कंट्रोल प्रेस करके। तो आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो फाइल था पॉपुलेशन चार्ट सेव होया हुआ, वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पॉपुलेशन चार्ट पे आ गए वो लिंक पे क्लिक करके। तो इस तरह से हम लोग हाइपरलिंक कंट्रोल के का काम करते हैं। ये हाइपरलिंक में कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करेंगे, ये जो भी पेज आप सेव करके वहाँ हाइपरलिंक करेंगे तो उस पेज पे आप आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल के आपको समझ में आया होगा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और कंट्रोल एल देखते हैं। कंट्रोल एल से एलिगेंस द लाइन या सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ द स्क्रीन। किसी भी लाइन को अगर आपको लेफ्ट साइड में करना है तो उसके लिए कंट्रोल एल का यूज करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज को अगर लेफ्ट साइड लाना है तो कंट्रोल एल यूज करेंगे, ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही कंट्रोल एल टाइप करते हैं हम लोग ये लेफ्ट साइड आ जाता है ना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज जो है लेफ्ट साइड आ गया। तो इस तरह से हम लोग कंट्रोल एल का यूज करते हैं लेफ्ट साइड के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल एल आपको समझ में आया होगा और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल एम देखते हैं। कंट्रोल एम में आइडेंट द पैराग्राफ। तो इसको समझने के लिए जो वर्ड हम लोग लिखे हैं उस पर चलते हैं और कंट्रोल एम को समझते हैं। कंट्रोल एम के लिए सेलेक्ट जो वर्ड चाहिए आपको सेलेक्ट कर ले और उसके बाद कंट्रोल एम टाइप करने से जो वर्ड आप सेलेक्ट किए हैं वो राइट साइड आएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं राइट साइड सेलेक्ट हो किया हुआ वर्ड राइट साइड आएगा। तो ये कंट्रोल एम का यूज है। कंट्रोल एम के यूज के लिए हम लोग कंट्रोल एम के यूज के लिए हम लोग राइट साइड में वर्ड को लाने के लिए करते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल एम। तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोल एम आप समझ चुके, और कंट्रोल एन पे आते हैं। कंट्रोल एन से हम लोग जो है न्यू पेज लेते हैं, ओपन। कंट्रोल एन, ओपन न्यू ब्लैंक पेज। किसी भी ब्लैंक पेज को ओपन करना है, न्यू पेज आपको लेना है, तो आप कंट्रोल एन का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कंट्रोल एन यूज किया तो यहाँ न्यू पेज ओपन हो गया। पेज यहाँ जो है छोटा होया हुआ है, इसलिए आपको छोटा पेज दिख रहा है। यहाँ हम लोग 100% कर लेंगे तो ये पेज आपको दिखेगा। तो ये कंट्रोल एन से हम लोग न्यू पेज ले लेते हैं। तो कंट्रोल एन से न्यू पेज आपको समझ में आया। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल ओ देखते हैं। कंट्रोल ओ से ओपन द डायलॉग बॉक्स या पेज फॉर सेलेक्टिंग अ फाइल टू ओपन। किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए हम लोग कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कंट्रोल ओ यूज करके। कंट्रोल ओ टाइप करते ही फाइल खुल जाएगा। आपको यहाँ से आपको जो भी फाइल खोलना है, जो फाइल आपका सेव है, उसको आप यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं। ओके, तो कंट्रोल ओ का यही काम है। कंट्रोल ओ से हम लोग फाइल को ओपन करते हैं। अब हम लोग कंट्रोल पी देखते हैं। कंट्रोल पी से ओपन ओपन द प्रिंट विंडो। अगर आपको प्रिंट करना है उसके लिए कंट्रोल पी यूज करना है। तो कंट्रोल पी यूज करके हम लोग प्रिंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कंट्रोल पी। कंट्रोल पी टाइप करते ही आपके सामने प्रिंट का विंडो खुल जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो आसानी से। तो कंट्रोल पी का यूज जो है प्रिंट करने के लिए होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल आर देखते हैं। कंट्रोल आर में एलिगेंस द लाइन और सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द स्क्रीन। अगर किसी भी लाइन को आपको राइट साइड करना है तो उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल आर कीजिए, वो राइट साइड हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ हम लोग कंट्रोल आर किया, तो आप देख रहे हैं कि जो है, जो जिसको हम लोग लाइन को सेलेक्ट किया था वो ऑलरेडी आर करते ही राइट साइड आ गया। तो राइट साइड करने के लिए हम लोग कंट्रोल आर करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल आर समझ गए आप। अब हम लोग कंट्रोल एस देखते हैं। कंट्रोल एस से डेटा सेव होता है। जो भी डॉक्यूमेंट है आपका जो ओपन है, जिस पे आप काम कर रहे हैं, उसको सेव करने के लिए हम लोग कंट्रोल एस यूज करते हैं। तो कंट्रोल एस से सेव होता। ठीक है, तो कंट्रोल एस के लिए कुछ भी सेव करना हो, आप जो है डायरेक्ट कंट्रोल एस करेंगे, वो सेव हो जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा फाइल जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट कीज के नाम से सेव है। तो यहाँ कंट्रोल एस करने से सेव हो रहा है ऑलरेडी। यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर मैं कुछ लिख दूं तो यहाँ पे आपको शो करेगा कि ये चीज सेव हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल एस से जो है सेव होता है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल टी देखते हैं। कंट्रोल टी से क्रिएट अ हैंगिंग आइडेंट। तो हम लोग जो वर्ड लिखा है उस पर देख लेते हैं कि कंट्रोल टी का क्या यूज है। कंट्रोल टी के लिए भी हम लोग एक पैराग्राफ जो है, उसको जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल टी करेंगे, तो ऊपर का लाइनिंग जो है वो रुका रहेगा, और बाकी जो सेलेक्ट किए हैं वो सब जो है राइट साइड में जाएगा। जितना राइट साइड आप करेंगे वो राइट साइड जाएगा। तो ये है कंट्रोल टी का यूज। कंट्रोल टी के लिए हम लोग सेलेक्ट करके एक लाइनिंग ऊपर का जो है वो वैसे ही रहेगा, और उसके बाद का जो लाइनिंग है वो राइट साइड जाएगा। तो ये कंट्रोल टी का यूज है। उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल टी आपको समझ में आया होगा। और हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और कंट्रोल यू देखते हैं। कंट्रोल यू से अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट। तो किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ से कंट्रोल यू करेंगे तो अंडरलाइन होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंडरलाइन हो गया, कंट्रोल यू से अंडरलाइन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है कंट्रोल यू समझ में आया होगा। और इससे हम लोग जहां भी अंडरलाइन करना है उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल यू करेंगे तो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा।
उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल भी देखते हैं। कंट्रोल भी से पेस्ट होता है, जो कि कॉपी किया हुआ चीज यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कुछ भी कॉपी है उसको कंट्रोल भी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा। द किया हुआ था, यहाँ आपको हम समझाने के लिए ये अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कंट्रोल सी कर रहा हूँ और पेस्ट के जगह पे कंट्रोल भी, ये कंट्रोल भी करने से यहाँ पेस्ट हो जाएगा। जैसा कि आप देखा अंडरलाइन द सेलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कंट्रोल वी का काम है पेस्ट करना। तो यहाँ जो है कंट्रोल वी का यूज हो गया और आपको समझ में आया होगा कंट्रोल वी। तो आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल डब्ल्यू देखते हैं। कंट्रोल डब्ल्यू से क्लोज द करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ओपन है उसको क्लोज करना है तो उसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का कुछ डॉक्यूमेंट ओपन है, जैसे ये ओपन है, इसको अगर क्लोज करना है तो हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू क्लिक करेंगे। वो ऑलरेडी क्लोज हो गया, अब आपको नहीं दिखेगा वो चीज़। ये जैसे है, दो पेज है अपना, ये है, इसको क्लोज करना है, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे, ऑलरेडी क्लोज हो गया। अब आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा वो चीज़। तो आप जो है किसी भी फाइल को जिस पे आप वर्क कर रहे हैं या ऐसे ही कोई भी फाइल को अगर बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए कंट्रोल डब्ल्यू टाइप करेंगे, वो क्लोज हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंट्रोल डब्ल्यू समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल एक्स देखते हैं। कंट्रोल एक्स से कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल एक्स करेंगे तो वो वहां से कट हो जाएगा। तो कट करने के लिए हम लोग कंट्रोल एक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कंट्रोल एक्स। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कंट्रोल वाई देखते हैं। तो कंट्रोल वाई के लिए हम लोग न्यू पेज ले ले रहे हैं और यहाँ कुछ भी आप टाइप करते हो इसको कंट्रोल वाई से रीडू होता है। जो आप टाइप किए हो तो उस टाइप को वापस से करने के लिए अगर वही चीज चाहिए तो कंट्रोल वाई करेंगे तो वो रीडू होगा। ओके, कुछ भी आप अगर टाइप करते हो और उसके बाद वापस से वही चीज आपको चाहिए तो उसके लिए रीडू के लिए जो है आप कंट्रोल वाई का यूज करते हो, जिससे जो आप लास्ट लिखे हो और वापस से वही चाहिए उसी को लिखना है तो उसके लिए आप जो है कंट्रोल वाई का यूज करते हैं। रीडू द लास्ट एक्शन परफॉर्मेंट इसको कहते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि कंट्रोल वाई आपको समझ में आया होगा। और अब हम लोग लास्ट जो कंट्रोल जेड है उसको समझते हैं। कंट्रोल जेड अनडू लास्ट एक्शन। तो इसमें जो है हम लोग ये है करते हैं कि किसी भी चीज को अगर लिख के डिलीट कर दिया, मिटा दिया, तो उसको वापस से लाने के लिए कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। जैसे हम लोग इसको लिख के डिलीट किया और हमको वापस से वो चाहिए तो हम लोग कंट्रोल जेड किया तो वो वापस से आ गया। इसी तरह से कुछ भी, जैसे अंडू लास्ट एक्शंस को हम लोग डिलीट कर दिया और वापस से फिर चाहिए तो कंट्रोल जेड किया तो ये वापस आ गया। तो कंट्रोल जेड से जो लास्ट चीज हम लोग डिलीट करते हैं या कुछ भी डिलीट करके वापस से लाना होता है तो उसके लिए हम लोग कंट्रोल जेड यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोग जो है ए से लेकर के ए टू जेड शॉर्टकट कीज आपको बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा और मैंने जो बताया ए टू जेड शॉर्टकट कीज वो अच्छे से समझा पाया आपको। तो अगर मैंने अच्छे से आपको समझा पाया तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो। इसलिए कि ये शॉर्टकट कीज बहुत सारे काम का है और ये काम का है जो कि एग्जाम में भी पूछे जाते हैं शॉर्टकट कीज दो चार। तो आप जो है दोस्तों में शेयर करें और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपना ख्याल रखें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।